हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कोई ऐसा साल नहीं सीबीएसई बोर्ड का कि सीबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा ना हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन एकदम 100% कन्फर्म हो जाए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप डायग्राम के साथ बहुत ही आसानी से ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को बनाना सीख जाएंगे और आपको एक दो बार में तो कंफर्म है कि याद भी हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ डायग्राम को भी बनाइएगा, तभी जाके आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसके डायग्राम को। हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाएंगे। ऐसे सिंपल न्यूरॉन का डायग्राम, आपको न्यूरॉन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे सिंपल न्यूरॉन का डायग्राम ऐसे आप बना सकते हैं। ऐसे सिंपली न्यूरॉन का डायग्राम आप पहले ऐसे बना लीजिए और बनाने के बाद आप इसके ऊपर ऐसे माइलिन शीथ को बना दीजिए कवरिंग। और इसके बाद ऐसे बनाने के बाद इसमें फिर एक और, ये एक न्यूरॉन बन गया ना, कितना आसान है इसको बनाना। फिर उसके बाद एक और न्यूरॉन इसके जस्ट पीछे आपको ऐसे बनाना है। ऐसे इसके पीछे जस्ट एक और न्यूरॉन ऐसे बना दीजिए। और न्यूरॉन ऐसे बनाने के बाद ये आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये हम इसके पीछे क्या बना दिए, ऐसे दूसरा न्यूरॉन बना दिए। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में सबसे ज़रूरी होता है क्या बनाना, 2 न्यूरॉन्स को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम इसमें इसका ये तो जानते हैं कि इसको डेंड्राइट बोलते हैं, ये इसका सेल बॉडी होता है, ये माइलिन शीथ होती है, ये एक्सॉन होता है, इसके बीच में साइनेप्स होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। अगर आपको ये सब लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डेंड्राइट्स। इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। अगर लिख देंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेंड्राइट्स हो गया। और ये बड़ा एरिया होता है, इसको डेंड्राइट, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। इसको बोलते हैं माइलिन, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं क्या, नर्व, नर्व एंडिंग। तो 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। इसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। और उसके बाद ये कहलाता है क्या, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि ये भी एक सेल होता है तो इसको भी वर्क कराने के लिए न्यूक्लियस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको 5 चीज़ें लेबलिंग में याद रखनी पड़ेगी। इसको डेंड्राइट बोलते हैं, ये न्यूक्लियस, और ये ऊपर इसका कवरिंग होता है, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, ये एक्सॉन होता है, और ये नर्व एंडिंग। इसको आप लिख सकते हैं। और उसके बाद इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है, ये बहुत कम गैप होता है, लेकिन इस गैप का नाम होता है क्या, साइनेप्स। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज साइनेप्स पूछ दिया। तो साइनेप्स क्या होता है, 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, साइनेप्स। और यहाँ पर नर्व एंडिंग में यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। उसके बाद ये इन दोनों के बीच में होता है गैप, उस गैप को हम बोलते हैं क्या, साइनेप्स। तो अब हम इसका फ्लो समझेंगे कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट करता है इनके बीच में। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी स्टिमुलस को टच करते हैं, या वो चाहे हॉट ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स क्रिएट। पहले तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। स्टिमुलस की वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेंड्राइट से आगे की तरफ जाता है
और डेंड्राइट से पहले वो जाता है कहाँ पर, सेल बॉडी में। सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू होते हुए, एक्सॉन के थ्रू जाता है वो, एक्सॉन के थ्रू होते हुए वो कहाँ जाता है, नर्व एंडिंग में जाता है। नर्व एंडिंग में कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उस केमिकल को हम बोलते हैं क्या, एसिटाइकोलिन। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, एसिटाइकोलिन, एसिटाइकोलिन। ठीक है, CHOLIN, एसिटाइकोलिन बोलते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हम ऐसे डायरेक्ट पास कराएंगे, ये सब पॉसिबल नहीं होता है कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे पास करा दें। तो पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेंड्राइट पे गया, डेंड्राइट पे क्रिएट होता है और डेंड्राइट से न्यूक्लियस सेल के थ्रू होते हुए सेल बॉडी, ये इसको हम लोग पूरा इसको बोल सकते हैं क्या, सेल बॉडी बोल सकते हैं। सेल बॉडी से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ जाता है, एक्सॉन में। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक्सॉन से कहाँ जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के पास। और न्यूरो ट्रांसमीटर्स इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसिटाइकोलिन में। एसिटाइकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केमिकल का नाम भी कभी कभी डायरेक्ट पूछता है। तो साइनेप्स के बीच में एसिटाइकोलिन बनता है और फिर ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है और नेक्स्ट न्यूरॉन के पास ऐसे ट्रांसमिट करता रहता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऐसे करके फिर हमारे पूरे बॉडी के अंदर जहाँ भी इसको ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाए, चाहे हमारे ब्रेन के पास जाए, ऐसे करके ट्रांसमिट होती है। तो हम इसको आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि स्टिमुलस से डेंड्राइट के पास गया सिग्नल, स्टिमुलस से डेंड्राइट के पास सिग्नल गया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट हो जाती है, बन जाता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर वहाँ से कहाँ जाता है, साइटॉन में। साइटॉन से जाता है कहाँ पर, एक्सॉन में। और एक्सॉन से कहाँ चला जाता है, एक्सॉन से कहाँ जाता है, साइनेप्स में। और साइनेप्स में ही कन्वर्ट हो जाता है वो किस में, एसिटाइकोलिन में। और फिर उसके बाद ऐसे करके नेक्स्ट न्यूरॉन अगले न्यूरॉन के पास ट्रांसपोर्ट करता है और उसके बाद या तो ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज ऐसे करके पहुंच जाता है। तो ये कितना आसान है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है ये टॉपिक। अगर आप ऐसे डायग्राम बना के और इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये आप आसानी से याद करने के लिए मैंने ये बनाया है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का एकदम बहुत प्यारा क्वेश्चन है CBSE का। वो हर साल इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर बना लीजिए। और अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।